नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, दो चीज़ें हमारे जीवन में चलती रहती हैं हमेशा, या तो चिंता या फिर चिंतन। कोई भी बात जब हमारे सामने आती है तो दो ही डायरेक्शन होते हैं, या तो हम चिंता की ओर चल पड़े उस बात को लेकर, या चिंतन की ओर। चिंता हमें समस्याग्रस्त कर देती है, उलझा देती है, परेशान कर देती है, जबकि चिंतन हमें समाधान युक्त करती है, हमें हल्का कर देती है और उस बात का सही सही जो सार है वो हमारे सामने ले आकर रख देती है। इसीलिए किसी ने कहा है कि चिंता चिता के समान है और चिंतन चंदन के समान है। चिंता और चिंतन में वैसा ही अंतर है जैसा एक स्वस्थ व्यक्ति और अस्वस्थ व्यक्ति के बीच में है। चिंता हमें भटका देती है, उलझा देती है, जबकि चिंतन हमारे जीवन को बहुत ही सुंदर राह पर लिए चलती है, जो राह सुख की है, शांति की है, आनंद की है। ओम शांति। आपने कभी बहती हुई नदी को अवश्य देखा होगा। कितना मन को सुकून देती है, खेतों को पानी देती है, जीव जंतुओं की प्यास बुझाती है, सारे वातावरण को शीतल कर देती है। परंतु यदि यही नदी बाढ़ बन जाए, रौद्र रूप दिखाए, तो यही नदी खेत हो, खलियान हो, जंगल हो, घर हो या व्यक्ति हो, सभी का अंत कर देती है। बड़े बड़े पर्वतों को भी उखाड़ देती है यही शांत बहती नदी। बिल्कुल ऐसी ही होती हैं मनुष्य की भावनाएं, जो जब तक हमारे नियंत्रण में हैं तब तक हमें सुख की अनुभूति कराती हैं। परंतु जब ये भावनाएं अनियंत्रित हो जाती हैं तो संबंध हो, चरित्र हो, प्रेम हो, इंसान का जीवन हो या खुशियां हो, सभी का अंत कर देती हैं। तो भावनाओं के नियंत्रण में नहीं, अपितु भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीखें और अपने जीवन को सफलता के शिखर तक पहुंचाएं। ओम शांति। तो मित्रों, हम तो यही कहेंगे कि चिंता को छोड़ें और चिंतन की ओर बढ़ें, ताकि जीवन खुशनुमा होता चले। क्योंकि चिंता तो सिर दर्द ही करने वाली है। जब कभी भी हम चिंता करते हैं तो चेहरा भी देखने योग्य नहीं रहता और मन में तो कितना उथल पुथल होता है वो हम जानते ही हैं। और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि मोर देन 80% डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। यदि मन में चिंता है, परेशानी है, उलझन है, द्वंद्व है, तो फिर हम अपने मन के माध्यम से अपने तन को रोगी कर रहे हैं। तो तन का रोग ना हो, सिर में दर्द ना हो, यही तो हमारी कामना है ना। ओम शांति। आज हम फीवर के बारे में जानेंगे। फीवर चाहे कैसा भी हो, चाहे वो डेंगू फीवर हो, चाहे कोई भी फीवर हो, लेकिन अगर वो इनिशियल स्टेज में है तो अगर हम ये सारी टिप्स अगर अपनाएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो सब टिप नंबर 1, अगर जैसे ही आपको पहला फीवर आया तो आप गिलोय, थोड़ा सा इतना बड़ा करीब गिलोय का स्टिक ले लें और साथ में थोड़ा तुलसी ऐड कर दें, ब्लैक तुलसी 10 to 15 तुलसी उसमें ऐड करें और उसको बॉईल कर करके उसको हाफ़ करें उसका पानी को, और फिर उसको दिन भर उसका पानी यूज़ करें सिप बाई सिप। जब भी प्यास लग रही है आपको तब पानी पीना है तो वो पानी यूज़ करेंगे तो उससे आपका फीवर बहुत जल्दी उतर जाएगा। और मैं समझती हूँ 2 दिन में वैसे भी उतर जाएगा अगर आप इनिशियली आपने तुरंत क्विक एक्शन लिया तो। फिर टिप नंबर 2, अगर फीवर जब आता है तो हम कोशिश करें कि फास्ट रखें, मतलब हम ज़्यादा कुछ खाएं नहीं, क्योंकि हम बहुत अगर खाते हैं तो हमारा फीवर कम नहीं होएगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि अगर वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है तो ही खाएं, नहीं तो खाली पेट रहें। पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन फील करते हैं, क्योंकि फीवर होता है तो बहुत ज़्यादा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बस ये ध्यान रखें कि पानी पिएं। अच्छा, कोकोनट वाटर भी आप यूज़ कर सकते हो, नारियल पानी बहुत अच्छा है फीवर उतारने के लिए।
ठंडा रखता है, वो हमारी बॉडी को कूल रखता है। और हम घी का यूज़ कर सकते हैं, घी क्योंकि ठंडा है नेचर में, तो आप थोड़ा सा घी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप मूंग दाल का पानी जैसे पी रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा घी का छोंक लगा कर रख के अगर मूंग दाल का पानी यूज़ करें तो वो बहुत एपेटाइज़र के रूप में आपको यूज़ होगा। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो आप खिचड़ी है, लाई है, जो हम दिवाली में जो लाई पताशा यूज़ करते हैं, तो वो वाली जो लाई है उसको घी में थोड़ा रोस्ट करके अगर उसको हम यूज़ करते हैं तो वो बहुत हमारे फ़ायदेमंद रहती है, क्योंकि फ़ीवर में यूजुअली आप देखिएगा कि भूख नहीं लगती है। तो हम अगर लाइट चीज़ें खाते हैं तो 1-2 दिन में अपने आप आपको भूख लगने लगेगी और आप खा सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रहे कि फ्रूट्स अवॉइड करें, रॉ जितनी भी चीज़ें हैं जैसे सैलड हैं वो सब अवॉइड करें, क्योंकि वो सब हैवी होता है डाइजेस्ट करने में, तो आपका भी पेट वैसे ही वीक है। तो उस समय आप ऐसी लाइट चीज़ें खाएं अगर खाने का मन है तो, और नहीं खाने का मन कर रहा है तो अवॉइड करें। और काजू बहुत लाइट होता है। हाँ, आपको शॉकिंग लग रहा होगा कि काजू कैसे लाइट होता है, पर काजू काजू लाइट होता है खाने में। तो आप रोस्टेड काजू 2-4 खा सकते हैं अगर आपको कुछ थोड़ा खाने का मन कर रहा है तो। जब खाने का मन करे तभी खाएं, अदरवाइज अवॉइड। तो ये कुछ चीज़ें अगर टिप्स हम, और थोड़ा न्यूरोथेरेपी, थोड़ा कलर थेरेपीज़ अगर यूज़ करते हैं तो आपका फीवर बहुत आसानी से जा सकता है। ओम शांति। आपने सुना होगा कि कई लोग लंगड़ा सा मान देते हैं, लंगड़ा मान जिसे कहा जाता है। वास्तव में वो देते हैं लेकिन दिल से नहीं देते हैं, या देते हैं लेकिन उनका भाव कुछ और ही होता है। जिसकी चाहना हर एक को है और हमें वही सम्मान सबको देना भी चाहिए। इस पर ही सुंदर प्रकाश काव्यात्मक रूप में हमारे बीच लेकर पुनः कवि मनोज खुशनुमा जी। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। क्षमा रूपी मूल्यवान गुण की महिमा और इसका सच्चा स्वरूप दर्शाती हुई प्रस्तुत है ये काव्य रचना सच्ची क्षमा। मुझे प्रेम का खजाना जमा करना है, मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है। मुझे प्रेम का खजाना जमा करना है, मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है। क्षमा करना उदार चित्त की पहचान है, जो क्षमा कर सकता वो महान है। क्षमा करना उदार चित्त की पहचान है, जो क्षमा कर सकता वो महान है। सहज मिलती उसे दुआओं की खान है, सहज मिलती उसे दुआओं की खान है। मुझे दुआओं का खजाना जमा करना है, मुझे दुआओं का खजाना जमा करना है। मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है, मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है। क्षमा में शामिल हो जब शुभ भावना, क्षमा का असर होता है 1000 गुना। क्षमा में शामिल हो जब शुभ भावना, क्षमा का असर होता है 1000 गुना। शुभ भावना पूर्ण करती है शुभ कामना। मुझे शुभ भावनाओं का खजाना जमा करना है, मुझे शुभ भावनाओं का खजाना जमा करना है। मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है, मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है। क्षमा ही सच्ची शिक्षा का पहला अध्याय है। क्षमा स्नेह है, परिवर्तन का पर्याय है। क्षमा ही सच्ची शिक्षा का पहला अध्याय है। क्षमा स्नेह है, परिवर्तन का पर्याय है। खुशी बांटने और पाने का सरल उपाय है। मुझे खुशी का खजाना जमा करना है, मुझे खुशी का खजाना जमा करना है। मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है, मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है। क्षमा करने वाला कमज़ोर नहीं शक्तिशाली कहलाता है। क्षमा करने वाला कमज़ोर नहीं शक्तिशाली कहलाता है। जो क्षमा करके जताता नहीं भूल जाता है। सबसे आदर और प्रेम पाता संबंध मधुर बनाता है। सबसे आदर और प्रेम पाता संबंध मधुर बनाता है। मुझे मधुर संबंधों का खजाना जमा करना है। मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है, मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है। और जरा सोचो क्षमा करने से भला क्या जाता है? जरा सोचो क्षमा करने से भला क्या जाता है? क्षमाशील कुछ खोने से अधिक पा जाता है। क्षमाशील कुछ खोने से अधिक पा जाता है। वही तो सर्वशक्तियों का अधिकारी और दाता है। वही तो सर्वशक्तियों का अधिकारी और दाता है। मुझे सर्वशक्तियों का खजाना जमा करना है, मुझे सर्वशक्तियों का खजाना जमा करना है। मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है, सच्चे दिल से क्षमा करना है। क्षमा एक ईश्वरीय गुण है। इसे जो दिल से अपनाता है, इस गुण की रक्षा करता है, इसे नष्ट होने से बचाता है।
इस गुण की रक्षा करता है, इसे नष्ट होने से बचाता है, वो ईश्वर की निगाह में मूल्यवान हो जाता है। वो ईश्वर की निगाह में मूल्यवान हो जाता है। मुझे जीवन को ऐसा मूल्यवान और खुशनुमा करना है। मुझे जीवन को ऐसा मूल्यवान और खुशनुमा करना है। मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है। मुझे प्रेम का खजाना जमा करना है। मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है। मुझे जीवन को खुशनुमा करना है। मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है। मुझे सच्चे दिल से क्षमा करना है। सच्चे दिल से क्षमा करना है। नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि व्यक्ति को अभिमान तब आता है जब उसे लगता है कि उसने कुछ किया है, और व्यक्ति को सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को ये लगता है कि उस व्यक्ति ने कुछ किया है। दोनों में बहुत अंतर है। हम सचमुच कुछ ऐसा करें जिससे कि हम सारे संसार का सम्मान अर्जित कर सकें, प्राप्त कर सकें। जैसे ब्रह्मा कुमारी संगठन को हम देखते हैं, उन्होंने अपने आचार, विचार, व्यवहार और सेवा से सारे संसार का सम्मान अर्जित किया है, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से प्रतिदिन सबकी सेवा करती हैं। एक ही ध्येय होता है कि सबके जीवन में कैसे सुख, शांति और आनंद आए। आइए देखते हैं उनकी सेवाओं की एक सुंदर झलक। दिल्ली के विवेक विहार में स्थित ओसवाल भवन में अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत सांप्रदायिक सौहार्द दिवस मनाया गया। इस मौके पर दिलशाद गार्डन शांति सदन से ब्रह्मा कुमारीज बहनों को विशेष रूप से निमंत्रण दिया गया। कार्यक्रम में हजरत मौलाना मोहम्मद इरशाद कासमी जी, गुरविंदर सिंह जी, हरिशंकर शास्त्री जी जैसे अनेक धर्मगुरु भी इस मौके पर उपस्थित थे। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारीज की ओर से ब्रह्मा कुमारी सावित्री बहन और ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर संध्या बहन मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। ब्रह्मा कुमारी सावित्री बहन ने अपने उद्बोधन में परमपिता परमात्मा का परिचय देते हुए एक विश्व एक परिवार शीर्षक पर सद्भावना का संदेश दिया। साथ ही सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी करवाया। अध्यक्ष कुसुम सुराणा जी ने ब्रह्मा कुमारी बहनों का स्वागत किया और निकट भविष्य में फिर आने का आमंत्रण भी दिया। मित्रों, जब सम्मान की बात चल रही है तो एक बात हमेशा कही जाती है, और वो बात बहुत सत्य भी है, कि आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सम्मुख बोले जाते हैं। आपका सम्मान उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में बोले जाते हैं। ज़रूर इस पर विचार कीजिएगा और देखिएगा कि आपकी अनुपस्थिति में आपके बारे में किस प्रकार की चर्चा होती है। वो हमारी वास्तविक सम्मान या स्थिति के बारे में हमें भी अवगत कराती है। वो कहते हैं ना, अल्फ्रेड नोबल जी एक दिन जब सुबह उठे, न्यूज़पेपर देखा तो उसमें फ्रंट पेज पे यही था कि डायनामाइट के जो आविष्कारक थे नोबल, वो अब नहीं रहे। उन्होंने सोचा कि अरे मैं तो ज़िंदा हूँ, लेकिन ये क्या बात लिख दी गई है, चलो पढ़ता हूँ कि मेरे बारे में क्या क्या लिखा गया है। लोगों के व्यूज़ देखे तो ज़्यादातर लोगों ने लिखा था, अच्छा हुआ वो चला गया, उसने डायनामाइट का आविष्कार किया है जिससे विध्वंस होगा, विनाश होगा, लोगों को मारने का उसने ये सारा वो किया हुआ है, अच्छा हुआ वो भगवान के पास चला गया। उनकी आंखें खुली और उन्होंने अपनी सारी जो संपत्ति थी उससे एक ट्रस्ट बनाया, जिससे ही समाज के अलग अलग क्षेत्रों में आज नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, और उन्होंने विध्वंस के कार्य रोक दिए। मित्रों, इसे हम सुधार के रूप में ज़रूर ले सकते हैं कि पीठ पीछे जो बातें हो रही है, यदि वहाँ मुझे अपनी कमी दिखाई देती है, उसमें मैं सुधार करूँ तो सारे संसार के सम्मान का हकदार बन जाऊँगा। आप सबके सम्मान के हकदार बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।